नाजरीन, आज हम एक शेर से, जो मेरा अपना शेर है, उससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ऐसी वैसी ख़बरों का दुख सहते हैं, 12 महीने हम तशवीश में रहते हैं। पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमें अपने वतन से मोहब्बत है, लेकिन बदकिस्मती से हम एक समाज ऐसा तख्लीक नहीं कर सके जो इखलाकी सतह पे, इंतज़ामी सतह पे, मुआशी सतह पे, मुआशरती सतह पे स्टेबल हो, मुतवाज़न हो। और ये सफ़र जो 78 ईयर्स से ज़्यादा का है, ये बाज़ दफ़ा रायगां लगता है। तो अल्लाह ताला इस एहसास से बचाए, हमें स्टेबल करे, हमें बेहतर करे। हमें लूटने वाले लोग और हमारे जो राहबर हैं, एक ही इंडिकेटर काफ़ी है उनके लिए, उनके लुटेरा होने के लिए और उनके ज़ालिम होने के लिए, कि वो जुल्म करने के बाद, इस मुल्क को लूटने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। वो इसको इस काबिल नहीं समझते कि वो यहाँ रहें। वो अपने बच्चों को इस काबिल नहीं समझते, इस मुल्क को अपने बच्चों को यहाँ रखें। वो सिर्फ हुकूमत के लिए अपनी, वो खा किसी बड़ी पोस्ट पे हो, ज़रूरी नहीं सियासी, गैर सियासी लोग भी, सब लोग शामिल कर लें इसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े सरबराह, सब भाग जाते हैं, बच्चों को भगा देते हैं। उस वक्त तक यहाँ रहते हैं जब तक वो इस चरागाह से अपनी रकम और वसूली नहीं कर लेते। ये वसूली जायज़ नहीं होती, उस वसूली की बात नहीं कर रहा, लूट नहीं लेते इसको। उस वक्त तक यहाँ रहते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं, और हम लोग यहीं रहते हैं। हमें वतन से मोहब्बत है, हमारा वतन है। अब इसी वतन की बात करने लगा हूँ कि आए दिन आपको ख़बरें मिलती होंगी, तफरीही मकामात पे लोग जाते हैं और वहाँ हादसात होते हैं। उसमें तफरीही मकामात पे जाने वाले लोगों का कसूर होता है, ऐसा नहीं है कि वो मैं उनको बिल्कुल ही बेकसूर ठहराऊँ, लेकिन लॉ जो है इम्प्लीमेंट होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप जाके दरियाए टेम्स के किनारे, आप दरिया के अंदर लटक जाएंगे तो आपको वहाँ की इंतज़ामिया मना नहीं करेगी, या आपको कहेगी कोई बात नहीं, आप मुहिम जोई करें, एडवेंचर करें। आपको यकीनन रोकने वाले होंगे, लॉ एंड ऑर्डर होगा, इन्फोर्समेंट उसकी होगी, और आप अपनी जान को भी ख़तरे में डालेंगे तो यू आर क्रिमिनल, आपको पकड़ लिया जाएगा। हमारे तफरीही मकामात और ये जो प्लेसेस हैं सारी, हिली एरियाज़, माउंटेन्स, ठीक है जी, और बर्फ़ानी इलाके, शुगरान, नारान, कागान, सवात, बटग्राम, चल्लास, ठीक है जी, गिलगित, स्कर्दू, और ये जो कौन है, कालाम, और सो ऑन। डिसअपॉइंटिंग सड़कें, ट्रांसपोर्ट, लोकल वहाँ पे जो हिफाजती चीज़ें, सब मायूस कुन। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है एज़ फार एज़ नेचर इज़ कंसर्न्ड। तो अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है, हमने उसको बदसूरत बनाने में, उसे गैर महफूज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अल्लाह कहाँ कहता है आपको कि किसी ऐसी पहाड़ पे चढ़ जाएं जहाँ पे आप गिर जाएंगे, आप मारे जाएंगे। आपको ऐसी किसी मुहिमजोई का कोई इश्तहा नहीं दी गई, और ना इसके अंदर कोई आपको कहा गया है कि आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। यह तकवे की बात है, कोई ना अक्रमकुम इंदिल्लाहि अतकाकुम वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं। तो जनाब, आज हम बात करेंगे वो कौन सी 5 चीज़ें जिनका ख्याल रखना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सा फिर मैं एक प्रीएम्बल देना चाहता हूँ कि ये जितने इलाके हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, मरी अयूबिया के अंदर आपको खबर मिली होगी कि चेयर लिफ्ट गिर गई, इतने लोग मारे गए। ठीक है जी, गैर मुल्की जोड़ा चेयर लिफ्ट में मरी में फरीज होकर मर गया। ठीक है जी, बाबू सर टॉप से लोग, लैंड स्लाइडिंग होगी, लोग नीचे आके गाड़ियां समेत मर गए, पानी में डूब गए, सवात के करीब दरिया में, पूरा ख़ानदान सियालकोट का। अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया सिक्योरिटी में, जहाँ पे मैंने इनसिक्योरिटी बताई है, ख़वातीन के साथ रेप, अगवा, हरासमेंट, ये अलग बात है। वर्क प्लेस पे हरासमेंट, इस पर भी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी बाकी इन सिक्योरिटीज़ का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी बहनें हैं, सिस्टर प्रॉब्लम्स है ना। जिस तरह सिस्टर कंट्रीज़ होती हैं, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये सिस्टर प्रॉब्लम्स हैं एक तरह के। तो बाबू सर टॉप पे क्या हुआ पिछले दिनों, नारान कागान के वाक़यात,
फिर आपने मौसम का इंतखाब करना होता है। ऐसे इतने मुंह उठा के आप भी चल पड़े और आगे को रोकने वाला भी नहीं है। तो सबसे पहले तो यह है जी हिफाजत। आपने अपनी हिफाजत करनी है। आपने तफरीही मकामात पे मुहिम जोई के लिए जाना है तो आप कुदरत के मनाज़र देखना चाहते हैं, कुदरत के की मोहब्बत इंसान के साथ देखना चाहते हैं, तो आप ये भी देखें कि उस पर कब जाना है, कहाँ जाना है। इतनी चोटियों वाले पहाड़, इतने गहरे समंदर, चट्टानें, खूबसूरतियाँ, ये सारी जो हैं ये इंसान के देखने के लिए ज़रूर हैं, लेकिन इनके अंदर कूद जाने का कोई नहीं कि जहाज़ से इस पर छलांग लगा दें या किसी छोटे से ट्रैक पे अपनी जीप चढ़ा दें। जहाँ तक आपकी रसाई है ठीक है, तो कुदरत ने आपको कहा है कि अपनी हिफाजत करें। अदरवाइज़ इस जो ज़मीन है इसका एक बड़ा हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, तो इसका मतलब पानी में कूद पड़ें बगैर किसी एहतियात के, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है और हमारा मज़हब भी एहतियात की बात करता है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले तो ये है कि हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है। हिफाजती मेजर्स करें, अपने साथ वो सारी चीज़ें लेके जाएं। मसलन आप कैंपिंग करने लगे हैं तो आपको पता होना चाहिए आंधी आएगी तो क्या होगा, तूफ़ान आएगा तो क्या होगा। मरी में आपको पता बर्फ़बारी हुई, लोगों ने अपनी गाड़ियों के अंदर अपने वो ऑन कर दिए हीटर और दरवाजे बंद कर दिए और मारे गए। कुछ फ्रीज़ होके मारे गए, कुछ उस हीटर से मारे गए, कुछ एक्सीडेंट से मारे गए। ये वाक़या यहाँ के करीब का भी, मैं मरी के करीब कहीं पे बैठा हुआ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, कोई दूर की बात नहीं है। इसी तरह आप कराची के समंदर के वाक़यात सुनेंगे, शुगरान, नारान, बाबू सर टॉप, ये मैंने सारा बताया। स्वाद दरिया वगैरह की कहानियाँ ये आपने रिसेंटली सुनी है। तो आप ख़ुद सोचें कि सारा कुछ के अंदर हिफाजत किधर है। हम अपनी हिफाजत नहीं कर सके। और वहाँ पे फिर आ गई बात कि लोकल जो इलाका है उसका मौसम और वहाँ के कवानीन तो कुछ ना कुछ बनाए हुए होते हैं ना, उन पर अमल नहीं होता। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ नहीं होती, पुलिस वाले सो रहे होते हैं, हिफाजती अमला सो जाता है, लोग जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता दरिया में पानी कभी भी आ सकता है, ना कोई पेश गोई है और ना कोई बताने वाला है। वो कूद जाते हैं, उनको चीज़ें खूबसूरत लगती हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, मोहब्बतें करते हैं, अल्लाह ताला से की चीज़ों से उन्हें मोहब्बत होती है, यादें मुरतब करते हैं, मियाँ बीवी गए हुए हैं, हनीमून मनाने गए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के दौरान प्रॉब्लम ये होता है कि वो वहाँ के मौसम से भी नावाकिफ़ होते हैं, वहाँ की इत्तला भी नहीं होती। दुनिया में जहाँ कहीं आप जो भी मुहिम जोई करते हैं, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ ज़रूरत क्या है। आप कैंप लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैंप उड़ सकता है कि नहीं, वहाँ माहौल कैसा है, किलियाँ आपकी मजबूत हैं कि नहीं जिसके साथ आपने कैंप लगाना है। थोड़ी सी पंजाबी भी बोल लें, ठीक है ना। तो वो आप अपने आप को मुकम्मल महफूज करके ही काम करते हैं। सो अपनी किलियाँ मजबूत रखते हैं आप, जैसे कहते हैं ना अपना किला मजबूत रखना चाहिए। वो इसका मतलब ये होता है कि अपनी सेंट्रलिटी को, अपने मरकज़े को, अपने न्यूक्लियस को कायम रखें। वो किला बेशक आपकी आइडियोलॉजी है, आपकी हिफाजत है, आपकी सेंट्रलिटी है, आपका अपनी मरकज़े के साथ मोहब्बत है, या आपकी ख़ास फ़ेथ और अकीदा है, ये सब किला है आपका। तो ऐसी सतह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप जा रहे हैं, अपने साथ जो लेके चीज़ें जानी है आपने, अपने कैंप्स अगर आपके पास है, उसके सामान, अगर आप बाहर रह रहे हैं, आपके पास पैसे भी होने चाहिए, आपने वहाँ रहना है, आपकी ट्रांसपोर्ट कैसी है, आपके पास अद्वियात हैं, फर्स्ट एड का सामान है आपके पास। अगर आप माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, पहाड़ी पे चढ़ना है, या आप वो करने लगे हैं जिसको हाइकिंग कहते हैं, यानी कि दुश्वार गुजार रास्तों में से गुज़रना है, तो आपके पास स्टिक है, आपकी आई साइट ठीक है, आपके पास दवाइयाँ हैं आपके, और वहाँ के जो कवानीन हैं उनका पता है आपको, हिफाजती तदाबीर को किसी ने नहीं दी हुई तो पहले पता कर लें। ठीक हो गया जी। तीसरी बात ये है कि आपने अकेले कोई मुहिम जोई नहीं करनी। अकेले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के जी मैं तो पूरा पाकिस्तान फिरूँगा, और वो भी पाकिस्तान फिरूँगा जहाँ पे आपको ये पता ही नहीं कि आपके दाएं से गाड़ी चलनी है, बाएं से जानी है, और आप सैंडविच बन जाते हैं दरमियान में। ऐसे समाज में, ऐसे कवानीन के अंदर आप अकेले जा रहे हैं, ना आपके पास साथ को दोस्त है। वो के पास दफ़ा दोस्त भी आपसे गलत काम करवाते हैं, लेकिन पीयर प्रेशर में आके आप कुछ गड़बड़ करते हैं, लेकिन आपका दोस्त कोई नहीं है साथ, आप अकेले जा रहे हैं, अकेले एडवेंचर करने लगे हैं, आपको हीरो बनने का शौक़ है, गलत है। ठीक हो गया जी।
ज़रूरी सामान तो आपको कहा है कि आपने लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जज्बात से नहीं, अकल से काम लेना है। इमोशंस क्या हैं? मियाँ बीवी हैं, वो कहेंगे हम एडवेंचर करेंगे, हम जी चलेंगे, हम वहाँ जाके किनारे पे जो क्लिफ है उसके ऊपर खड़े होकर तस्वीर बनाएंगे। वो एक स्टेप पीछे निकल आएगी, वो कहेगा थोड़ा सा पीछे हो जाओ, तस्वीर यहाँ से अच्छी नहीं आ रही, ठीक है। वो कहेगी कि डार्लिंग आपका हुक्म, तो पीछे इतना होगी कि मेरे शोहर ने कह दिया पीछे, तो इतना पीछे हो जाओ कि वो ये ना कहे कि तुम आ गए हो और पीछे आपकी ढलवान है और आप गिर गए हैं और आपकी जान गई। इसी तरह आप अच्छी अच्छी जगहों पे अनहोने काम करना चाहते हैं, एडवेंचर्स के जो किसी ने नहीं किया, वहाँ ऐसी जगह पे तस्वीर बनाओ जहाँ किसी ने नहीं बनाई, जाके बताएंगे, बहन भाइयों को दिखाएंगे, यादें मुरतब कर रहे हैं। तो यादें मुरतब करें, लेकिन वो यादें देखने वाला, उनको रिव्यू करने वाला, उनको एंजॉय करने वाला भी तो बाकी रहे। तो इसलिए कोई ऐसी मुहिम जोई ना करें जो जज्बात के तहत हो। मोहब्बत, जज्बात, फितरत से मोहब्बत, आसमान से मोहब्बत, क्या नीला आसमान है, क्या पानी है, क्या पहाड़ खूबसूरत है, क्या कश्ती है, चलो कश्ती से बाहर लटक के ज़रा पानी के अंदर हाथ फेरते हैं, ठीक है जी। समंदर के अंदर जाके तो सारे लोग जो हैं वो जहाज़ के अंदर हैं, दरमियान में किनारे पे जाके लटक के देखते हैं। तो ये जो मुहिम जोई है इससे दूर रहें, और इस तरह की मुहिम जोई से आप जो आपके कतई तौर पे आपके जज्बात के अंडर है वो अच्छा। एक और कि अपने घर वालों से, अपने जहाँ भी आप जा रहे हैं पीछे भी रब्ता रखें कि आप कहाँ हैं, कि हो सकता है पीछे ही को मत दे दे, आपको पंजाबी जी कहते हैं ना, कोई चंगी मत दे दे, उनके साथ रब्ता रखें। और टाइमिंग का ख्याल रखें, मौसम का ख्याल रखें कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे जाना है, किस ट्रांसपोर्ट पे जाना है। उस जगह पे कार लेके मत जाएं जहाँ जीप जाती है, ठीक है जी। और किसी मुहिम जोई में कोई ऐसा काम ना करें जो अनहोना है और आप यूनिक होना चाहते हैं, आप गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। आप कोई ख़तरनाक फिल्म या हॉलीवुड या बॉलीवुड की या कौन सा लॉलीवुड, जितने भी वुड हैं, आपको फिल्म बनाने तो जा नहीं रहे, शूटिंग करने, तो अपनी मोहब्बतों को महफूज दायरे में रह के उनका इजहार करें और महफूज तरीके से सफ़र करें और उन जगहों के मौसम का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तफरीही मकामात पर ज़रूर जाएं, अल्लाह ताला की बनाई हुई जगहों को देखें, लेकिन ये भी देखें कि हमारे यहाँ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उसने भी इन जगहों को इतना महफूज नहीं रखा हुआ। इसलिए उन जगहों पर जाने से पहले एहतियात बहुत ज़रूरी है, वहाँ जाकर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, आपका बहुत शुक्रिया।